चलिए तो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के पहले क्लास में हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में हम लोग मुख्यतः 3 पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले क्या चीज देखेंगे हम लोग? भारत के 5 नई शास्त्रीय भाषाएं, इसके अलावा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 और इसके अलावा भारत की 14वीं महारत्न कंपनी। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस वाले पॉइंट से? 5 नई शास्त्रीय भाषाएं। तो हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कितने भाषा को? 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। कौन दिया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। याद रखेंगे, जो भारत सरकार होती है, भारत की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है, उसके द्वारा क्या दिया जाता है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और इन्हें मिलाकर कुल शास्त्रीय भाषा कितनी हो गई है? 11। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में अब शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल कितनी हो गई है? 11। तो देख लेते हैं कि हाल ही में 5 नई कौन कौन सी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ठीक, तो 5 नई भाषा जिनको हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, उनमें पहला है मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृतिक, असमिया। प्राकृत, ठीक है, प्राकृतिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्राकृत। तो मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया। तो ये 5 भाषा है जिनको हाल ही में अभी दर्जा दिया गया है इस महीने में। समझ आ रहा है? और 6 पहले से दिया जा चुका था, तो उसको हमने क्या बोला है? 6 पुरानी शास्त्रीय भाषा, जिसमें क्या था आपका? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिशा, संस्कृत। ठीक, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिया और संस्कृत। तो ये 6 भाषा पहले से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त थी और ये 5 भाषा नई है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 11। तो वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई? 11। अब थोड़ा इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया जाता है। कोई मानक होगा, कोई क्राइटेरिया होगा जिसको फुलफिल करने के बाद किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें 3-4 बातें हैं, जैसे कि कोई जो भाषा है वह भाषा कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक, कितना पुराना होना चाहिए? 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। उस भाषा में साहित्य की रचना होनी चाहिए, उस भाषा में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी, जिस भाषा में किसी और भाषा का मिश्रण नहीं होनी चाहिए। समझ आ? इसके अलावा उस भाषा का अपना ऐतिहासिक महत्व होना चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक धरोहर, स्वतंत्र परंपरा, समृद्ध साहित्य, मौलिकता, प्राचीनता, इन सभी बातों का उसमें क्या होना चाहिए? विशेषता होनी चाहिए, तब जाके किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। बातें समझ में आ रही है? ठीक, चलिए तो ये है हमारे करंट का सबसे पहला पॉइंट, जिसपे हमने किस पे चर्चा किया? 5 नई शास्त्रीय भाषा। तो उनका हमने नाम देखा, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असम। समझ आ रहा है? ये हो गया आपका पूरा क्या? शास्त्रीय भाषा। चलिए, करंट का हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो इस भूखमरी सूचकांक में विभिन्न देशों में भूख की स्थिति को दर्शाया जाता है और इस भूख की स्थिति में हमको यह देखना है कि हमारा भारत कहां पे। ठीक, तो अभी हाल ही में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 जारी किया गया है, जिसमें 127 देशों को लेकर के एक इंडेक्स जारी किया गया और इस 127 देशों की सूची में, लिस्ट में भारत का स्थान कितना है जी? 105। ठीक, ध्यान रखना, भारत का स्थान कितना है? 105। कितने देशों में? 127 देशों। तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि 127 देशों में भारत कितने नंबर पे है? 105 नंबर पे है, मतलब अच्छा स्थिति नहीं है। और इस रिपोर्ट में बताया भी गया है कि भारत जो है भूख की गंभीर स्थिति वाले देशों की सूची में शामिल है।
समझ में आ रहा है? ठीक, हमको बस ये जानना है कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो 127 देशों में भारत 105 नंबर। क्लियर है? और जिससे पता चलता है भारत कैसा है, भूख की गंभीर स्थिति में शामिल है। समझ आ गई बातें? चलिए अगला हम लोग देखेंगे करंट अफेयर में, जिसमें क्या है, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी। ठीक, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी, 13 पहले बन चुके थे। अभी हाल ही में एक नई कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, जिसका नाम क्या है, हाल, HAL, हाल। हाल मतलब क्या है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे भारत का 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपको तो पहली बात यही याद रखना है कि अब भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई, तो 14 हो गई। हाल ही में किसे बनाया गया है, तो हाल, और हाल का मतलब क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो अभी इसको अक्टूबर 2024 में महारत्न का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1940 में हुआ था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर DK सुनील, 2026 तक ये बना रहेगा। ठीक है, यदि हम इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यह एक प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है। ठीक है, कैसा उपक्रम है ये, सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम मतलब इसमें किसका नियंत्रण होगा, भारत सरकार का नियंत्रण होगा। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो ये है आज का ताजा करंट अफेयर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को आपको याद रखना है और याद रखना है ना, याद रखना है और याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप पे आए तो बन जाए। ठीक है, चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हेडिंग क्या क्या हमने देखा करंट में आज। सबसे पहले 5 नई शास्त्रीय भाषा, दूसरा वैश्विक भूखमरी सूचकांक, तीसरा भारत की 14वीं महारत्न कंपनी। समझ में आ गई बातें? चलिए